हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हमने पिछली क्लास में किया था, हम करे थे बिहार शिक्षक एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी जनरल नॉलेज के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। हमारा टारगेट है कक्षा 3 से लेके 10 तक। क्लास 6 में हमने इसका जो एनसीईआरटी वाला पार्ट था वो कवर किए थे, जो एनसीईआरटी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे। अभी इस वीडियो में रहने वाले हैं एससीईआरटी सोशल साइंस के जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें इन अध्यायों से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे अध्याय हैं, इनमें से वो क्वेश्चन हमने उठाए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उस टाइप के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं एससीईआरटी के। ठीक है, और ये सारे सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी के ऊपर जो बेस्ड है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कक्षा 6 एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। गंगा के दक्षिणी में फैली हुई गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के पास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। और मगध का प्राचीन भारतीय साम्राज्य राज्य के पश्चिम मध्य क्षेत्र, जो अब उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य बिहार है, ठीक है, ये इस यहाँ पे स्थित था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, दैट इज क्या कहते थे, मगध। क्वेश्चन नंबर 3। ऋग्वेद की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पिछले सेट में भी था। इसमें हुई थी दोस्तों संस्कृति भाषा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 2, क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर भारत के दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से दोस्तों कौन सा है जो पर्वत अलग करता है? तो ये है विंध्य पर्वत। ठीक है, उत्तर और दक्षिणी भारत को विभाजित करने वाला दोस्तों पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्य श्रेणी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2। चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला दोस्तों? चावल का प्राचीन प्रमाण मिला है फोर्डी हवा से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर अध्याय 3, क्वेश्चन नंबर 1। प्रारंभिक और औजार अधिकांश किस चीज के बने होते थे? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा, ये बने होते थे पत्थर के। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, पता ही होगा आपको, पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक युग, वह समय था जब मानव के, ठीक है, जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 3। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है दोस्तों? भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अध्याय 4, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले किस जानवर का मानव ने पालतू बनाया था दोस्तों? सबसे पहले पालतू बनाया था, ठीक है, कुत्ते को। ध्यान रखेंगे, मानव ने सर्वप्रथम दोस्तों कुत्ते को पालतू पशु मध्य पाषाण काल में बनाया था। कब बनाया था? मध्य पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल की खोज 1867 ईस्वी में कार्ल लाइल ने विंध्य क्षेत्र में की थी। क्वेश्चन नंबर 3। मेरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है दोस्तों? मेहरगढ़ वर्तमान में ये आता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, नव पाषाण कालीन सतत मेरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। और यहाँ दोस्तों गेहूं के उत्पादन के साक्ष्य मिले थे, ये आपको ध्यान रखना है। अध्याय 5, क्वेश्चन नंबर 1। किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं दोस्तों? किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लोथल गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3। विशाल स्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ दोस्तों? आसान क्वेश्चन है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, हर बार कहीं ना कहीं आ जाता है, किसी न किसी एग्जाम में, जनरल कंपटीशन में भी आ जाता है। मोहनजोदड़ो। और ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राकर दास बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर अध्याय 6, क्वेश्चन नंबर 1। वेदों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा, वेदों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 4 वेद है। ठीक है, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। क्वेश्चन नंबर 3। पुरुष सूक्त किस वेद में है?
पुरुष सूक्त दोस्तों ये है ऋग्वेद का एक सूक्त है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त विवाह समारोह को दर्शाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ऋग्वेद में। अध्याय 7, क्वेश्चन नंबर 1, महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, महाजनपदों का जो विवरण है हमें प्राप्त होता है, राइट आंसर होगा बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से। क्वेश्चन नंबर 3, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, पाटलिपुत्र के प्राचीन शहर की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध के राजा अजातशत्रु ने की थी, और उनके पुत्र उद्यम ने इस मगध राजधानी को बनाया था दोस्तों, जो पहली शताब्दी ईस्वी तक बनी रही। और यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, स्टार्टिंग में थी राजगृह, और राजगृह से स्थानांतरित भी कर ली इसने चंपा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा, ध्यान रखिए। अध्याय 8, क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? गौतम बुद्ध का जो जन्म माना जाता है ये हुआ था 563 ईसा पूर्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर ने कब निर्वाण प्राप्त किया दोस्तों? महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 468 ईसा पूर्व। ठीक है ना, महावीर को बिहार में आधुनिक राजगीर के पास पावापुरी नामक स्थान पर 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में निर्वाण, जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 468 ईसा पूर्व। अध्याय 9, क्वेश्चन नंबर 1, सम्राट अशोक कहाँ का शासक था दोस्तों? सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो आपको पता ही होगा, ये था दोस्तों मगध का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सम्राट अशोक 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे, और अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम दोस्तों देवनाम प्रिय दर्शिता, ठीक है, और इसे देवनाम प्रिय था, और इसे प्रियदर्शी देवताओं के प्रिय भी कहते थे। और अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया, और कलिंग को मगध साम्राज्य का 5वां प्रांत बना दिया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कहाँ का शासक था ये? मध्य मगध का। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था दोस्तों? सर्वप्रथम ध्यान रखेंगे, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। और अशोक के जो शिलालेख थे दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इन्होंने ही पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अध्याय 10, क्वेश्चन नंबर 1, छोटे व स्वतंत्र किसानों को कहा जाता था? छोटे व स्वतंत्र किसानों को कहा जाता था, ऑप्शन थर्ड, गृहपति। ठीक है, क्या कहा जाता था दोस्तों? ध्यान रखना आपको, गृहपति कहा जाता था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, संगम कालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? संगम कालीन व्यापारिक नगर इनमें से कौन नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, पुआर, उरैयूर, टोंडी, ये सारे के सारे संगम कालीन व्यापारिक नगर है, लेकिन कन्याकुमारी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अध्याय 11, क्वेश्चन नंबर 1, प्रसिद्ध यूनानी शासक था दोस्तों, इनमें से प्रसिद्ध यूनानी शासक था, तो ये था, राइट आंसर होगा मिनांडर। मिनांडर कौन था दोस्तों? प्रसिद्ध यूनानी शासक। और ध्यान रखेंगे, ये भी मिनांडर को उनके सिक्कों के लिए याद किया जाता है। उसके सिक्के अन्य सभी इंडो ग्रीक शासकों में सबसे अच्छे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है, प्रसिद्ध यूनानी शासक था मिनांडर, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, शुंग वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? शुंग वंश का संस्थापक माना जाता है पुष्यमित्र शुंग को। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।